चलो पढ़ लिया आपने, करके लेके आया न्यूमेरिकल। कितना आया, कितना आया बताओ है 3140। और अब मारोगे क्या? चलो ठीक है, सबसे पहले बताओ कुआ दे रखा था क्या? वाह वाह, हो सकता है वो कुआ, हो सकता है वो टंकी। बेलनाकार होता है, बेलनाकार का इसका इसमें बताओ चौड़ाई कितना है 5 मीटर, इसका क्या है व्यास, तो आर कितना हो जाए 4 है। भाई साहब ऐसे दौड़ते खाने के लिए 4 मीटर कितने हो गया? अब ठीक है, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? 2 मीटर हो गया। हाइट कितना है, मतलब इसमें पूरे में क्या पानी हो सकता, आधा भी हो सकता था ना। हाइट कितना है इसका बताओ? 5 मीटर हो गया, ठीक है। अब बताओ आयतन क्या हो बताओ? कुएं का आयतन, आयतन होगा वो कैसे होगा बताओ? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना बताओ? 3/3.14 कर ले, गुणा आर कितना बताओ? 2 गुणा 5 कितना हो गया बताओ? 5। ठीक है, कितना हो गया बताओ? 2 दूनी 4, 4 पंजे है, और भाई साहब 62 पक्की बात है। क्या हो जाएगा बताओ? क्यूबिक मीटर। कितना हो जाएगा? क्यूबिक मीटर हो गया, ठीक है भाई, हो गया। इसमें 1 मीटर हो गया। अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं, किसमें कन्वर्ट करूं? आप दोनों में कर सकते हो, क्योंकि उसको भी क्यूबिक मीटर में कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो, कोई जरूर नहीं इसमें। तो अगर मैं इसको लीटर में करूं तो क्या करूं बताओ? 1000 से गुणा करूंगा। तो अगर लीटर में करना चाहूं तो कितना होगा? 62.8 गुणा क्या हो जाएगा? 1000 से गुणा करूं भाग लगाऊं? गुणा करना पड़ेगा। बताओ कितना है इसमें? 62,800 क्या जाए बताओ? लीटर, ठीक है। इतना लीटर पानी उसमें अभी फिलहाल में प्रेजेंट में, कितना लीटर बताओ? 62,800। ये कैसे आया 1000 समझ में तक लोगे ना आप? ये सर क्यों आया बताओ इसको? लीटर में बदलने के लिए, लीटर में बदलने के लिए, ठीक है, लीटर में बदलने के लिए। अब क्या करेंगे, अपने पास क्या याद करना बताओ अपने पास? हाँ, अब वो कितना सेंटीमीटर पानी देना चाहता है? 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है। कितने बताओ? 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, पानी देना चाहता है, ठीक है। बताओ, अब बताओ 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होता है? कितना होता है? 1,00,000 लीटर, ठीक है। और बताओ कितना बोल रहा हो? हेक्टेयर तो कितना है? 1, और सेंटीमीटर कितना है? 2। बताओ कितना हो गया? 1 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा? 1,00,000 लीटर। बताओ कितना होगा? कितना होगा रे? 2,00,000 लीटर की बात करता हो, 2,00,000 लीटर की बात करते, ठीक है। ये अपने पास कौन सा आ गया बताओ? अपने को इतने पानी की आवश्यकता है। अगर आप 2 सेंटीमीटर पानी देना चाहते हो, कितने की आवश्यकता होगी बताओ? 2,00,000 लीटर की पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन अपने पास ऑलरेडी कितना है? 12,800 की बात कर। अब अगर क्षेत्रफल याद करना चाहो, किस बात करिए बताओ? क्षेत्रफल याद करना चाहिए। क्षेत्रफल किसी में बताओ? हेक्टेयर। किसमें आएगा? हेक्टेयर। तो बराबर क्या होता है उसमें? क्या बनेगा बताओ उसमें? आयतन। क्या बताओ? आयतन, जो आयतन में प्राप्त हुआ पानी की मात्रा, प्लस क्या हो गया? क्या होगा? जल की मात्रा, जल की मात्रा, ठीक है, कर लोगे। अब यह आयतन वाला इसलिए लिखा ना क्योंकि ये एरिया है। एरिया निकालने के लिए क्या होगा? वॉल्यूम बटा वाटर कितना चाहिए। लेकिन अपने एक जुगाड़ बनाए थे कि आए वॉल्यूम आयतन इसलिए याद रखें क्योंकि आयतन ने पढ़ने क्या किया था? ज्ञात किया था, ठीक है। बताओ कितना आएगा इधर? कितना आएगा रे? 62,800 बटा क्या हो जाए बताओ? ये भी क्या होगा? लीटर। और ये भी क्या होगा बताओ? लीटर। कितना हो गया? 2,00,000। 1 2 3 4 और 5 लीटर से लीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1000 का भाग दोनों में सेम लगना चाहिए फिर तो, इसलिए अपने इतना लफड़ा पढ़ना ही नहीं। बताओ तो यहाँ पर कितना है बताओ? कितना है? अगर जीरो से ठीक है, कितना है बताओ उसमें? लगभग कितना आएगा? 3 कैसे आएगा? हाँ, पॉइंट कितना आएगा? लगभग 3। तो 62,800 भाग कितना हो जाएगा? 2,000। कितना आएगा? 0.314 क्या जाएगा? हेक्टेयर। क्षेत्रफल किसमें रहता हो? हेक्टेयर। मतलब अगर उस कुएं में पानी अगर 5 मीटर गहराई पे
और अगर उसका व्यास कितना है 2 मीटर का, तो उसमें कुल पानी कितना आएगा 62,800 आएगा। अब अगर उस पानी का आप सिंचाई करना चाहते हो 2 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो लगभग आपकी कितनी जमीन सिंचित होगी बताओ? 0.3 हेक्टेयर। 0. कितना आएगा 3 हेक्टेयर। समझ में आया कुछ ऐसा? आया कि नहीं आया? अरे मैंने क्या बोला, अपने को लफड़ा नहीं करना। अब ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे फालतू में, जब आता यहां तक आ जाए जो बड़ी बात है। अब आप देखो इधर कन्वर्ट करोगे आप, यहीं से कर लिया आपने, क्या करो यहां से कर सकते हो, या आपने लेके आ गए 62.8 क्यूबिक मीटर, लेकिन फिर बाद में इसको क्यूबिक मीटर में करना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 लाख में किसका भाग देना पड़ेगा अपने को बताओ? 1,000 का। कितना हो गया? कितना आएगा 200। तो अपने को इतना लफड़ा क्यों करना फालतू में, वैसे किस्मत खराब सनी लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कर सकते हैं ऐसे, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों को क्यूबिक मीटर में कर सकते हो, लेकिन इकाई यहाँ लीटर है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? लीटर होना चाहिए। यहाँ क्यूबिक मीटर है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? क्यूबिक मीटर। आप कर सकते हो अगर आपको आता है, लेकिन अपने को इतना झंझट नहीं मारना, क्योंकि फिर आगे मान लो हो सकता हो क्यूबिक मीटर में दे दे या सेंटीमीटर तो कन्वर्ट कर सकते हो, कर लोगे इतना। अब आपको कोई किसान पूछे तो आप तो बता दोगे ना, बता दोगे ना? हाँ, टंकी में पूछेंगे आपको, लिखो रेशो, भगवान ही मालिक आपका। ये क्या बताओ? वो भी हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ? टंकी। लेकिन क्या होनी चाहिए बताओ? देखो अब मैंने समझाया तो, अगर आपको कुछ नहीं किया क्या? अरे भाई साहब मामला टैलेंट है। ले लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ोगे आप? कुछ कहते कंप्लीट कर देते हैं ना। हाँ, ड्राई फार्मिंग कर लेते इसके बाद में, तो देखेंगे वो वैसे बैठेंगे तो बाद देख लेते उनको सभी कब मिलाते हो, तो मंडे से तो स्टार्ट हो ही जाएगा। लिख लिया? नहीं बोले? कर लोगे ना अब इसको? तरीका तो एक बार मालूम चल गया भाई, ये चीजें देंगे रही अपने पूछना। ये तो आप 8-10 में पढ़े हुए, लेकिन कहाँ पढ़े? अब देखो एक आपकी क्वेश्चन आ रखा है, थोड़ा इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं मैं।
एप्लीकेशन सिंचाई दक्षता आपके एग्जाम में आ रखी है, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या देखा, हिंदी में देखना अलग ही शब्द है, अपन ने लिखा है ना हिंदी में, वो जैसे जड़ क्षेत्र क्या बोलेंगे, रूट जोन, इतना तो जानते हो ना। तो मतलब अपने जो लैंग्वेज है एकदम जो इंग्लिश के हिसाब से लिखाएगी, आप उसको क्या कर सकते हो, इंग्लिश में भी आप पहचान सकते हो, जबकि देखना वहां हिंदी में ना अलग है, क्योंकि वो गूगल ट्रांसलेट करते हैं, तो हिंदी थोड़ी क्या हो जाती है, अजीब प्रकार की जाती है। एक और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो कुछ टर्म अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे, उनका हिंदी अलग ही होता है, चाहे मैं कुछ बता दूंगा तो वहां अलग, क्योंकि वहां पर क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट होता है, ठीक है। लिख लिया आपने, अब लिखो, एक क्वेश्चन करो, देखे कर दोगे, मेरा पूरा विश्वास है, लिखो। यदि जल का यदि जल की मात्रा यदि जल की मात्रा यदि जल की मात्रा 0.5 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड, क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसको लिख लेना, इंग्लिश में क्या लिख रहा होगा, डिस्चार्ज, क्या है बताओ, ये डिस्चार्ज वाटर, ठीक है, ये क्या बताओ, डिस्चार्ज वाटर है ना। तथा तथा क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर है, तथा क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर है, तथा क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर है, तो बताओ ड्रेनेज कोफिशिएंट कितना होगा, कितना होगा, बताओ ड्रेनेज कोफिशिएंट कितना होगा, तो बताओ ड्रेनेज कोफिशिएंट कितना होगा, ड्रेनेज कोफिशिएंट कितना होगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जल निकास नियतांक बोलते हैं, कोई इसको गुणांक बोलते हैं, अलग अलग हिंदी में इसका मीनिंग है, तो अपने को रिस्क लेना ही नहीं है, इंग्लिश में 3 टर्म पहचानने, जो जल की मात्रा का उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज वाटर होता है, ठीक है, और एरिया होगा, और क्या याद करना पड़ेगा बताओ, क्या करना है, ड्रेनेज कोफिशिएंट की बात करते हैं, ठीक है। ये लगभग अपने को इसमें थोड़ा मॉडिफाइड करके पूछ लेते हैं, और कुछ भी नहीं इसमें, ये पूछा गया, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे बनेगा, इसमें सबसे पहले बात करते हैं, फॉर्मूला लिखो आप, फॉर्मूला क्या हो देखो, ड्रेनेज कोफिशिएंट का, ठीक है, ड्रेनेज कोफिशिएंट बराबर क्या होगा, डिस्चार्ज, क्या हो गया बताओ, डिस्चार्ज, इसकी बात करते हैं वाटर, ठीक है, और इसकी इकाई क्या होगी, या तो क्या होगा क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड, या फिर क्या होगा क्यूमेक, क्या होगा बताओ, क्यूमेक होगा, वहां पर इकाई क्या आ सकती है, क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड, या क्या आ सकती है, क्यूमेक, बटा क्या हो जाएगा बताओ, एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया, और एरिया किस में आएगा बताओ, मीटर स्क्वायर में, और आंसर किस में आएगा बताओ, मीटर में, किस में आएगा, मीटर में। ये इसका क्या होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला में अपने को लिखना है और करना, बस ये देखो, आप ध्यान रखो, फॉर्मूला को, ड्रेनेज कोफिशिएंट बराबर क्या होगा, डिस्चार्ज वाटर, इसकी इकाई क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड या क्यूमेक, बटा क्या हो जाएगा, एरिया किस में बताओ, मीटर स्क्वायर में, एरिया किस में हो जाएगा, इसमें मीटर स्क्वायर में। आराम से लिखो, बढ़िया बढ़िया, ऐसे नहीं डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा ना, थोड़ा इंग्लिश में लिखा रहा हूँ, वैसे नींद आएगी तो थोड़ा बढ़िया लिखना है, 0.0, अब देखो आप, या आपने आंसर क्या आ गया उसको बता दिया बस, है ना, हाँ मुझे मालूम था ना। अब देखो इधर कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करना है, क्यूमेक की इकाई क्या लिखाई मैंने बताओ, क्यूमेक में क्या लिखा है मैंने, क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड लिखा है ना मैंने आपको, क्यूसेक में क्या लिखा है मैंने, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, लिखा है कि नहीं लिखाया, तो वहां पर क्या लिख सकता है, क्यूसेक भी लिख सकता, क्यूमेक भी लिख सकता है, और क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड। अब टोटल डिस्चार्ज वाटर याद करेंगे, इसका याद करता हूं, टोटल, देखो थोड़ा इंग्लिश लिखा रहा हूँ क्योंकि देखो हिंदी में, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फिर आपको समस्या, इतना तो जानते हो ना, हाँ, चलो थैंक यू सो मच, ठीक है। टोटल डिस्चार्ज वाटर की बात करते हैं, अगर आपको क्यूमेक में देता है, किसने देता है बताओ, क्यूमेक या क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में देता है, तो ये तो नाम से क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, नहीं तो क्या देगा, क्यूमेक,
क्यूमे का मतलब प्रति सेकंड। अपने पास कितना बताओ, कितना डिस्चार्ज कितना था 0.5, ठीक है, गुणा 60 गुणा 60 गुणा क्या हो जाएगा 24, प्रतिदिन आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ठीक है। 60 क्या हो गया सेकंड को मिनट में, मिनट को घंटे में, और घंटे को अगर करेंगे 24 दिन में, एक घंटे को है ना, कितना आ जाएगा ये मैं कह रहा हूं ना, हंसो हंसो, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, प्रति घंटा है ना, 0.5 गुणा 60 गुणा 60 गुणा क्या आएगा 24, कितना आएगा रे 4300, मतलब क्या होगा 4300, कितना हो गया 43,200, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ, इसकी इकाई कितना है 43,200। अब सुनना, यहां पर बात करें अपने को, अगर कोई भी ड्रेनेज कोफिशिएंट याद करना, उसकी इकाई क्या होती है क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड या क्यूमेक होता है। क्यूमेक को अगर मान लो अपने को लीटर में कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना, या इसको अपने को लिखना है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ, उसमें अपने पास उसको किसी गुणा करना, 60 गुणा 60 गुणा, ये नेसेसरी होता है, क्योंकि ये क्या होता है इसका क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, क्यूबिक मीटर प्रति, भाई यहां पर क्यूमेक लिखाएगा तो भी इसकी इकाई तो क्या होती है क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, या अगर ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, इस इकाई को अपने क्या करना है सोल्व करना, इस इकाई क्या करना अपने को सोल्व करने के लिए 60 कहां है बताओ, एक घंटे में कितने घंटे होते हैं 60, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, और अगर दिन की बात कितना होता है 24, बराबर क्या हो गया 24, तो सोल्व करेंगे कितना होगा 43,200। अब अपने क्या करना, अपने को एरिया, एरिया कितना अपने को कितना बताओ, हाँ 200 हेक्टेयर है, तो बताओ अपने पास ड्रेनेज कोफिशिएंट कितना होगा, हाँ ड्रेनेज कोफिशिएंट की बात करते हैं, ठीक है, कितना बताओ कोफिशिएंट, ड्रेनेज कौन सा होगा इसमें कोफिशिएंट, कितना होगा बताओ कोफिशिएंट बराबर किसमें, इसमें मीटर में आएगा, बताओ डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज इसकी बात करते हैं वाटर, बटा क्या हो जाए बताओ एरिया, और एरिया किसमें होना चाहिए बताओ मीटर स्क्वायर में, बताओ डिस्चार्ज वाटर कितने, कितना है 43,200, भाग कितना है बताओ, कितना है 200 हेक्टेयर था, मैं इसको मीटर स्क्वायर में करना कितना बताओ उसको 10,000 से क्या करूंगा गुणा करूंगा, क्या करूंगा गुणा, अब बताओ इसको काटो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, बताओ कितना आएगा इसमें 43 मतलब 432, भाग कितना जाएगा है, भाग कितना हो जाएगा बताओ उसमें, कितना हो गया 20,000, कितना बताओ 20,000, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा इसमें 432, भाग कितना आ जाएगा 20,000, कितना जाएगा इसमें 20,000, कितना आएगा रे 0.0216, क्या जाएगा बताओ मीटर। अगर मैं इसको क्या करूं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा बताओ 100 से क्या करूंगा गुणा, कितना आएगा 2.16 सेंटीमीटर, 2.16 क्या हो गया आंसर कितना आएगा 2.16 आएगा। थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है ना, ऐसा नहीं आ सकते ना एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन नहीं आ सकते, मुझे मालूम था छोड़ने वाला नहीं होता है, ठीक है बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हाँ ये कह सकते हो छोड़ने वाला क्वेश्चन है, लेकिन एग्रोनॉमी वाला बंदा ही करेगा और कोई नहीं करेगा, वो भी बीएससी वाला एमएससी वाला नहीं करेगा, पीएचडी वाला करेगा, बाकी इसको नहीं, रियली में क्या है छोड़ने वाला क्वेश्चन, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, मुझे मालूम है आप भाग लगाओगे तभी आपका मतलब भाग थोड़ी जीरो में अटके रहोगे आप, किसी की जीरो टूटेगी कोई नहीं टूटेगी, अगर जीरो तोड़ भी दी मान लो, चलो ठीक है आइडिया आ गया कि 2.16 के लगभग 2.16 आ रहे हैं 216 आ रहे हैं, और भगवान जैसे ऑप्शन ऐसे आ गए ना 216 2.16 0. फिर तो छोड़ ही देना भाई साहब कि भगवान ने जाने कहां से जीरो टूटी नहीं टूटी है, और चौथा ऑप्शन आ जाए ऐसे मान लो ए बी सी और डी, तो ऐसे क्वेश्चन को बोलना मेरे से गलती हो गई, आपको मैं रेस्पेक्ट करता हूं, अब हिम्मत नहीं बची अपनी है ना लिख लो इसको एक बार, क्या सोच रहे हो साहब ऐसे बन जाओगे क्या साहब, लेकिन रियली अगर नहीं आए तो छोड़ देना चाहिए बस, वो छोड़ने के लिए सिलेक्शन मतलब वो सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन आते हो, जो नहीं छोड़ता है ना वो मामला बाहर, जो छोड़ देता है जो
वो ठीक रहता है। अगर जो करता है तो मुझे मालूम है कहीं कहीं भाग टूटी बिंदु में अड़क जाता है वो। नेक्स्ट आप ही करोगे, देखता हूँ कहां से भाग तोड़ते हो आप। अब आधे मुझे मालूम है 90% बच्चे इसको करके ही नहीं जाएंगे, इंग्लिश में रह गया ना। दूसरी बात तो ये, अब आप देखना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं भाई, इसलिए कि आप देखना खुद एक बार। जो एक न्यूमेरिकल अपने आया, जैसे दक्षता मैंने बताई थी ना आपको कि भाई खेत से प्राप्त पानी की मात्रा जड़ क्षेत्र में, तो अपन एक सिंपल लैंग्वेज लिखाई है पढ़ने, ठीक है। वहां देखना आप अलग ही मामला लें, लेकिन अगर जैसे आपने हिंदी इंग्लिश में पढ़ोगे ना, भाई अपन ने क्या बोला, जड़ क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट जोन, समझ जाओगे ना। वहां पर सोर्स होता है, मतलब क्या होगा, सिंचाई का स्रोत, वहां अलग, मतलब थोड़ा सा क्या हो, टिपिकल हो जाता है। तो अपन जो इंग्लिश लिखाई ना, वो आप हिंदी से आराम से मैच कर सकते हो। अगर नहीं हो तो मैं इंग्लिश का टर्म लिखा देता हूँ, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? आ गया, लिखो फिर। अच्छा, अभी वो ऊपर करने की जरूरत है क्या? मैंने सोचा आप खुद कर लोगे। अच्छा, मुगड़ा भाग नहीं आ रहा होगा आपको। हे भगवान, उठा लेना वैसा, मेरे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा पहनो, लेकिन जस्ट आपका अपोजिट है। अच्छा खाना मिल नहीं रहा और पहनना तो आप खुद जान रहे हो, साहब टी शर्ट में बदबू आ रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो सोच कैसी अच्छी हो सकती है हमारी, है। और रूम में भी मुझे लगता नहीं अच्छे से रह रहे होगे आप, वो मुझे पूरा मालूम है आपका। लिख लिया रे? अब कर लोगे एक और खुराक, ताकि थोड़ा आपको थोड़ा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। लिख लो, लिखो। लिख लिया क्या? मन से करना ना, किसी लिखो, उसमें डायरेक्टली इंग्लिश में लिखा दो ना, अब तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज क्या हो गया, वाटर। डिस्चार्ज वाटर कितना बताओ उसमें, 0 या आप 0 छोड़ो यार, 8 कर देता हूं, ठीक है। क्यूमेक, इसके बाद करते हैं क्यूमेक, ठीक है। थोड़ा आपके थोड़ा ठीक रहेगी मामला, ठीक है। देखो वहां पर मैंने क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, मैं क्यूमेक लगा दिया, दोनों में इकाई कोई भी हो सकती है। दूसरी बात करें, बताओ इसमें क्या क्षेत्रफल, एरिया। एरिया कितना बताओ इसमें, 500 हेक्टेयर, कितना बताओ, 500 हेक्टेयर, ठीक है। तो बताओ इसमें ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या हो, बताओ। करो देखो इसको, देख लो फॉर्मूला आराम से। देखो फिलहाल में डब्ल्यू का ए का एक रूल होता है, क्वेश्चन होते हैं ना इंजीनियरिंग में, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं, याद रखना। जैसे फ्लो का पूछ लिया, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो आपने इंजीनियरिंग पढ़ लेना हो।
आ गया रे? अभी तो गुना ही नहीं किया, कुछ नहीं आया आपको। बताओ रे कितना होगा इसका? एक गुणा क्या होता हो? 24 गुणा 60 गुणा 60 कितना है बताओ? है 86,400 सही है, 86,400। ठीक है, अब बताओ क्या याद करो उसके बाद में? बताओ ड्रेनेज कोफिशिएंट, बताओ क्या होगा? बताओ क्या है इसमें? 86,000 क्या हो गया? 400 बटा क्या हो जाएगा? है कितना है बताओ? 500 गुणा 10,000 क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बताओ? 0 से 0, बताओ कितना आएगा? तो 664 भाग कितना जाएगा बताओ? कितना हो गया? 50,000। 0.013 क्या हो जाएगा? 6, और कौन सा हो गया? 8। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करना चाहूंगा तो कितना आएगा? कितना? 1.368 क्या आएगा? सेंटीमीटर। ये किसमें बताओ? मीटर। सिंपल है, इसमें एक बार देख लो कैलकुलेशन है ना। कैलकुलेशन को जितना आप है ना नोटबुक में देके करोगे ना उतना बेटर रहेगा। कर दिया गलत? हो गया गलत? 10,000 से कर रही है, 1,000 से गुणा कर रही है? क्लियर है? हाँ, दोबारा करोगे? भाई साहब कैलकुलेटर को आप दे रहे हो। 8 मैंने 664 से कर दिया थी शायद। 864 भाग, हाँ यार इसमें आ रहा है 1, सही है सही। कितना आएगा बताओ ये? कितना है? 1 7 कितना आएगा? 2 क्या आएगा? 8। मोबाइल गलत हो गया यार भाई, क्या? अच्छा ऐसा है क्या? अब मेरे को एक बताओ तुम, ये करने का मतलब क्या हुआ पहले तो ये बताओ है? ये करने का मतलब क्या है? ये तो इनको क्या माहौल चाहिए ओनली? फिर माहौल में जिंदगी में रहोगे फिर कुछ नहीं रहोगे है? मेरे कई बार ऐसे लगता है कि तुम्हें ना मतलब डब्ल्यू पढ़ने लायक नहीं हो। मतलब ऐसे ऐसे क्या, इसका क्या मतलब होता हुआ? उससे मान लो कोई पूछना चाहे जिसकी शंका होती है और नहीं पूछता है क्योंकि उसको लगता है फालतू तुम कोई ऐसे। तुम कभी जिंदगी में ना सोच बदलो, याद रखना इस चीज को। और मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसे चढ़ाता नहीं पहाड़ पे। अगर आदमी जो पढ़ाई करता है ना उसमें ऑटोमेटिक है ना अनुशासन आ जाता है। ये मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं से मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो पढ़ता है ना उसमें ऑटोमेटिक है ना अनुशासन, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करता ही नहीं है। उसको मान मैं कुछ बोलूंगा फिर कोई लोग बोलेंगे। और जो हमेशा पढ़ने वाला बच्चा है ना कभी दूसरे की बातें नहीं सुनता। उसको मालूम मैं उसकी बात सुनूंगा तो मैं उसके लिए सोचूंगा क्या करूंगा। जैसे आपने किसी दोस्त ने कुछ बात करी, मालूम तेरे को ये चल रहा वो चल रहा, तो जब पढ़ते टाइम वो बात क्या होती है? रिकॉल होती है। क्या होती है? तो फिर बड़े आदमी क्यों कहते हैं कि हमेशा पढ़ते समय क्या करना चाहिए? एकांत। क्या चाहिए? कारण ये होता है क्योंकि आप उस चीज में क्या हो, खो चुके हो। अब आपको बाहर की चीजों का कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। घर पे कुछ लड़ाई हो गई, घर वालों ने कह दिया,
कारण क्या होता है, वो बर्बाद में अपने क्या होता है, रिकॉल होती है। जब आप जितना भी अगर मान लो डेडिकेट होना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या चल रहा है दुनिया में, मतलब पढ़ाई के अलावा उसको ध्यान नहीं देना ही नहीं, वरना आपका माइंड क्या होगा, पढ़ते समय उसको क्या करेगा। देखते हो ना, कई बार अपन पढ़ रहे होते, दोस्त आए अपने पास, बात क्लियर, अपन तो क्या माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ते हो ना, तो उनकी बातें क्या होती है, याद आती कि नहीं आती, उसने यार ऐसे बोला था, यार ऐसा कैसा हो सकता है, तो माइंड मतलब क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। इन चीजों को समझो। हमेशा इसलिए बोलता हूँ, जो पढ़ने वाला है ना, उसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अनुशासन बोल के नहीं, खुद में उसमें झलकने लग जाता है कि हाँ मैं अब क्या हो गया हूँ, मेरे में चीजें मैं फालतू चीजों में ध्यान नहीं दूंगा, लोग क्या कहेंगे, फिर मेरे सोच वापस। हमेशा अगर जैसे मान मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कि अगर आप जितना एकांत में रहोगे, जितना लोगों से सर्किल कम बनाओगे, जब भी किसी दोस्त से बात करो, ओनली पढ़ाई की बात करो, पढ़ाई की बात करो, वो खिलाओ क्या चल रहा है दुनिया में, कोचिंग क्या चल रहा है, वहां क्या है, क्या कर रहा है, कोई दुनिया में काम ही नहीं आता। तो ये तो आपकी कॉन्फिडेंस की बात है। लिख लिया आपने वाली, लिखो आप एक क्वेश्चन और। ये तो तरीका, ये तो दो तरीके मैंने करा दिया आपको, अब मैं इसको समझ लेना आप है ना, मैं हर के दो तरीके इसलिए करा हूं ताकि आप आराम से उसको कर सको, भाई कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखा दे, फॉर्मूले से इसमें वैल्यू देख कर लोगे आप। लिखो, यदि सिंचाई स्रोत से, यदि सिंचाई स्रोत से 20 लीटर प्रति सेकेंड, यदि सिंचाई स्रोत से 20 लीटर प्रति सेकेंड, 20 लीटर प्रति सेकेंड जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, खेत में तथा खेत में 15 लीटर प्रति सेकेंड, 15 लीटर प्रति सेकेंड जल प्राप्त होता है, 15 लीटर प्रति सेकेंड जल प्राप्त होता है, तो बताओ, तो बताओ कन्वेंस सिंचाई दक्षता कितनी होगी। लिखा है ना आपको ने, बताओ कन्वेंस सिंचाई दक्षता कितनी होगी, 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 कन्वेंस सिंचाई दक्षता कितनी होगी। फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, कन्वेंस का क्या होगा, बताओ खेत में प्राप्त पानी की, खेत में प्राप्त पानी की मात्रा बटा क्या हो जाएगा, क्या होगा, सिंचाई स्रोत से प्राप्त पानी की, सिंचाई स्रोत से प्राप्त पानी की मात्रा, पानी की मात्रा। ठीक है डियर, अब देखो, बताओ कितना है यहाँ पर, बताओ कितना हो गया, 15 लीटर प्रति सेकेंड बटा क्या हो जाए बताओ, 20 लीटर प्रति सेकेंड गुणा क्या हो जाएगा, तो बताओ कितना आएगा, 5 और कितना हो गया 3, कितना हो गया 300 भाग 4, कितना आएगा बताओ, कितना होगा 75%, कितना होता है 75%। क्वेश्चन आ रखा है इसका नॉर्मल थ्योरेटिकल, तो हो सकता है क्या आ जाए इसका न्यूमेरिकल, आ सकता है इसका न्यूमेरिकल। इसमें लिखो आप, इसमें से सिंपल सिंपल तरीका, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर मान लो कई बार इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है इसको, लीटर प्रति सेकंड को अगर मान लो और करना है आपको, तो किससे गुणा करोगे, इसकी प्रति घंटे के हिसाब से करोगे आप। अगर प्रति घंटे के निकालना तो क्या करोगे आप, 60 गुणा 60, 60 गुणा 24 से गुणा नहीं करना, प्रतिदिन नहीं करना, ओनली क्या करोगे 60 गुणा 60। लिख लिया इक्वेशन और लिखो।
देखो, यदि यदि खेत में प्राप्त पानी की मात्रा, यदि खेत में प्राप्त पानी की मात्रा 40 लीटर, 40 लीटर, खेत में प्राप्त पानी की मात्रा 40 लीटर तथा जड़ क्षेत्र में प्राप्त पानी की मात्रा, तथा जड़ क्षेत्र में प्राप्त पानी की मात्रा, जड़ क्षेत्र में प्राप्त पानी की मात्रा 25 लीटर हो, 25 लीटर हो, 25 लीटर हो, वह 5 लीटर, वह 5 लीटर जल का नुकसान परकोलेशन के रूप में होता है। 5 लीटर जल का नुकसान परकोलेशन के रूप में होता है, परकोलेशन के रूप में होता है। तो बताओ एप्लीकेशन सिंचाई दक्षता कितनी होगी? तो बताओ एप्लीकेशन सिंचाई दक्षता कितनी होगी? तो बताओ एप्लीकेशन सिंचाई दक्षता कितनी होगी? अब सुनना, हालांकि यहां पर है ना, तभी भी जो जल है, मैं आपको समझा देता हूं, मतलब कितना प्राप्त हुआ, जो परकोलेशन के द्वारा नुकसान होता है किस में से होता है बताओ? सिंचाई स्रोत में से। किसमें होता है? सिंचाई स्रोत। मतलब अपने क्या हो गया, खेत से कहाँ आएगा वो, स्रोत से कहाँ आएगा, खेत में। खेत तक अपने मान लो 50 लीटर प्राप्त हुआ, अब अपने 50 लीटर दिया, लेकिन जल क्षेत्र में कितना प्राप्त हुआ? ओनली मान लो 25 हुआ। कितना हुआ? 25। 25 क्यों हुआ? क्योंकि 5 लीटर का क्या हो गया? नुकसान। क्या हो गया? तो दक्षता तो क्या हो गई, उसकी कमी हो गई ना। तो अब बात करें, मैंने आपको लिखा है नुकसान किसमें आते हैं, इसमें तो आते हैं ना, एप्लीकेशन में। तो क्या बताओ कितना प्राप्त हो अपने को? खेत में कितना प्राप्त हुआ? खेत में प्राप्त पानी की मात्रा बराबर कितना बताओ? 40 लीटर। कितना हो गया? 40। परकोलेशन के द्वारा नुकसान, परकोलेशन के द्वारा नुकसान, नुकसान कितना हुआ? कितना हो गया? 5 लीटर। बता कितना बताओ? शेष कितना हो गया? 40 माइनस क्या हो गया? 5 बराबर कितना हो गया बताओ? 35 लीटर। मतलब अपने पास कितना प्राप्त हो रहा है? अपने पास 35 लीटर था। क्या बताओ? 35। और भी कोई नुकसान थे, लेकिन उसको इन्होंने कैलकुलेट नहीं बताया, अपने को बताया नहीं, अपने को इसने बताया नहीं, लेकिन इसने बोला और भी नुकसान होगी, लेकिन जड़ क्षेत्र में ओनली कितना इकट्ठा हुआ बताओ? कितना हो रहा है? जड़ क्षेत्र में प्राप्त पानी की मात्रा, प्राप्त पानी की मात्रा बताओ कितनी है? कितना है? 25 लीटर। बताओ क्या हो जाए? बताओ कौन सा हो गया? एप्लीकेशन सिंचाई बराबर क्या बताओ? क्या हो गया? ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या है बताओ? क्या होगा? 35 गुना क्या हो जाएगा? 100। बताओ कितना बताओ? है 75 हो गया? 71। कितना हो गया? 71। कितना देखो इसमें? पचम 25 और कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। तो कितना होगा? 5/7। हाँ मतलब 100 से गुना हो जाएगा ना, लिखो। सही है ना? 71 लगभग। तो खेत में प्राप्त होगा, नुकसान होगा ना खेत में प्राप्त होने के बाद है।
नहीं नहीं, इसमें देखो मैं बताऊँ आपको, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने इसको शॉर्ट में इसलिए करवाया क्योंकि जो है ना ये नुकसान किसमें से होगा बताओ, खेत में से प्राप्त पानी की मात्रा सिंचाई स्रोत में से। एक्चुअल में क्या होता है कि सिंचाई स्रोत में से कितना प्राप्त हुआ और उसका नुकसान कितना हो रहा है, उसमें से डिस्चार्ज होता है। मान लो सिंचाई स्रोत से कितना होने बाद 40, कितना हो गया 40, अपने ने 40 ले लिया, लेकिन खेत में कितना प्राप्त हो रहा हो, कितना हो रहा है 25, कितना हो रहा है 25 मान लो सपोज दैट। तो आपको क्या कहना चाह रहे हो, मतलब आप किसी बोल रहे हो आप कि सर 25 में से क्या होगा, 25 में से निकलेगा ये? अच्छा ये 5 लीटर होता है, वो कहाँ निकलेगा, इसमें से निकलेगा वो? अरे यार पागल हो गया तुम, खेत में आने से पहले कैसे नुकसान होगा? देखो आपने क्या लिखा है, मैंने आपको कन्वेंस में 100% लिखा है मैंने आपसे, फुवारा परकोलेशन का होगा खेत में आने के बाद ही तो होता है ना। अरे खेत में पानी दोगे आप तो खेत में फसल अपने पास, फसल में जो पानी दोगे तो खेत में परकोलेशन के द्वारा नुकसान होगा ना, लीचिंग के रूप में, परकोलेशन के रूप में, इनफिल्ट्रेशन के रूप में लिखा रखा। देखो आप दक्षता में लिखा था मैंने, आपने मैं कन्वेंस एप्लीकेशन लिखा रखा ना, इसमें परकोलेशन लीचिंग वगैरह का नुकसान होता है। देखो आप मैं लिखा रखा दक्षता में, देखो आप लिखा रखा मैंने आपको। तो बस ये दक्षता में लिखा रखा ना, नहीं लिखा रखा मैंने आपको? कन्वेंस में लिखा रखा कि मैंने आपको? एक बार देखो आप, आपको तो मालूम नहीं क्या बोल रखा मैंने कि ये तो कहाँ गया बताओ, खेत में परकोलेशन तो आएगा उसमें से निकलेगा ना भाई, पर खेत में आ चुका है पानी। अब हो सकता है खेत से आने से पहले तो नुकसान हो सकता था ना, लेकिन वो अपने किसमें निकालना था, वो कन्वेंस में निकालना, किसमें निकालना था वो कन्वेंस। जैसे मान लो निधन क्या दिमाग रहता है आपको, जैसे मान लो अपने पास ये कुआ है, इसमें से अपने को 20 लीटर प्राप्त हुआ, 20 लीटर अपन दे रहे, किसमें दे रहे बताओ, खेत में, क्या रहा उसको खेत में। लेकिन खेत में अपने पास कितना प्राप्त हो रहा है 15, क्या हो रहा है। अब यहाँ नुकसान किसके द्वारा हो सकता है बताओ, हो सकता है वो सीपेज के द्वारा, किसके द्वारा हो सकता है, सीपेज, किसी के द्वारा भी हो सकता है पाइप लीकेज हो। अब अपने पास खेत में कितना प्राप्त हो गया 15। अब खेत में प्राप्त होने के बाद जैसे आप क्या दोगे, फसल में दोगे, तो फसल में दोगे तो यहाँ तो जड़ क्षेत्र है, लेकिन कई जगह जड़ क्षेत्र भी तो नहीं होता है ना, तो नुकसान किसके द्वारा होगा, परकोलेशन हो गया, लीचिंग हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, नुकसान तो होगा ना। अब नुकसान किसमें तो हो रहा है, 15 में से तो हो रहा है ना। प्राप्त अपने को जड़ क्षेत्र में बाद में प्राप्त होगा, जब नुकसान सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर क्या बढ़ेगा। अगर मान लो ये 15 डायरेक्टली अगर मान लो जड़ क्षेत्र को प्राप्त 100% हो जाती है तो क्या होता है नुकसान। जैसे आपने 15 लीटर, इसलिए तो क्या करते हैं, रेतीली मृदाओं की दक्षता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अपने 15 लीटर दे दिया, लेकिन रेतीली मृदाओं का तो नुकसान क्या होता है, ज्यादा होता है, जड़ क्षेत्र में इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। जड़ क्षेत्र में क्यों इकट्ठा नहीं हो पाता, तो हम जलदान क्षमता क्या होती है, कम होती है, इसलिए तो अपन निकाल रहे हैं ना भाई साहब। आया कि नहीं समझ में, आपने पीछे दिखा ही नहीं, फिर पढ़ाई नहीं, दक्षता 4 प्रकार की लिखा रखी मैंने आपको, कौन कौन से बताओ, कन्वेंस, एप्लीकेशन और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। देखो उसमें मैंने लिखा रखा है, नोट डाल के लिखा रखा है कि पानी का नुकसान होता है, लिखा रखा है मैंने, देखो आप। अरे कैसे जाएगा 20 का 20, आप है ना ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, इतना अपने को पीएचडी नहीं करना है। अरे भाई साहब 100 में 20 में से 20 कैसे जाएगा, 20 में से 20 जब जाएगा जब फंवारा होगा, जब बूंद बूंद होगा, फंवारा बूंद बूंद में तो पाइप द्वारा जाता है, पाइप द्वारा नुकसान होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन अगर आपने किसके द्वारा लेके गए, चैनल के द्वारा लेके गए, दोहरा जानते, दोहरा, जब दोहरा के द्वारा लेके जाएगा तो नुकसान हो सकता है ना, वो जब नुकसान होगा वो तो। अब अपन तो फंवारा का उपयोग थोड़ा ना कर रहे हैं अपन, जल्दी करो 2-3 में लोग कराने, फिर आपको ये इतना इस लिखा रखा मैंने, 100% तो किसका होता है, फंवारा और बूंद बूंद का होता है। अगर फंवारा बूंद बूंद भी नहीं कर रहे हो, अगर आप सिंचाई किसके द्वारा कर रहे हो, पाइप द्वारा पानी ला रहे हो, तो भी क्या होगा 0% नुकसान होता है। लेकिन आप किसके द्वारा ला रहे हो बताओ, चैनल के द्वारा, तो पानी का नुकसान होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कई बार फूट जाता है, बाहर निकल जाता है। हाँ लिखो आप नेक्स्ट, मालिक है आपका भगवान, लिखो है, नहीं लिखा, जल्दी लिखो जल्दी। 40 का टाइम है क्लास का, जल्दी करो, एक क्वेश्चन लिखना है जल्दी, फिर अपन नहीं करेंगे, इससे टाइम कंप्लीट हो जाएगी। ये तो लिख लेना, घर पे लिख लेना, आ जाएगा समझ में, लिख लो आ जाएगा, दिख रहा मेरे को, नुकसान हो रहा है खेत में। लिखो आप,
मतलब आप ऐसे आते हो कि मैं एग्रोनॉमी है ना ऐसे मतलब डीपली समझू, डीपली। अरे गेंडो 130 क्लासों में तुम्हारे को डीपली समझ में आएगा है ना, जो है ना मतलब जो सिस्टम बैठा, नहीं जाने कैसे सिस्टम बैठा के ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं करवाने लग जाऊं तो अभी तक आप है ना फिर बोलोगे सर फीस वापस दे दो। हम तो गोबर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस करेगा भाई, क्या करेगा। फिर इनका हालात और जज्बात दोनों बदलेंगे। सर हम नौकर नहीं, नौकरी देना चाहते हैं। नौकरी सर हम जिंदगी में खून में ही नहीं हमारे नौकरी करना, तो हम नौकर बनना नहीं चाहते, हम तो नौकरी देना चाहते हैं। वाह वाह, हालात जज्बात बदल जाओगे आपके। लिखो रे, इधर देखो आप, लिख लो आप, क्वेश्चन लिखो। में उपयोग जल, में उपयोग जल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, नहीं अच्छा mm कर दो, इकाई दोनों क्या होनी चाहिए, समान। लिख लिया, लिख लिया कि गेंडो, भगवान ही मालिक है आपका। अब देखो इसमें क्वेश्चन लिख लिया, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, आप सिंपल मन करा रखा है, जल उपयोग दक्षता याद कराऊंगा मैं ना। हाँ देखो इधर लिख लिया क्वेश्चन आपने, उपज कितनी है, ईटी कितनी है, वापसी क्रिया में कितना उपयोग करोगे। हाँ तो इससे क्या करूंगा मैं, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है। और ये कौन सी होती है, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, कौन सा हो गया, क्रॉप वाटर। क्या करोगे, वाई बटा ईटी, वाई बटा ईटी नहीं होता, क्या होता है, सीयू होता है। कौन सा होता है, सीयू। जानते हो सीयू का मतलब क्या होता है, भगवान ही मान। ईटी प्लस क्या हो गया, जी। ईटी प्लस क्या होगा, जी। जी का मतलब क्या होता है, उपापचयी क्रियाओं में उपयोग जल की मात्रा। ईटी कितनी, मतलब वाई कितना है, 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बटा ईटी, बताओ सीयू में क्या, ईटी कितना है 20 mm, 20 mm प्लस क्या हो जाएगा बताओ, कितना हो गया, 2 mm। मेरा कहने का मतलब होता है ये होता है इसमें, मतलब अगर वहां पर कंजप्टिव यूज देता है तो मतलब ईटी प्लस क्या होता है, जी। ईटी प्लस क्या होता है, जी, दोनों जुड़ते हैं, क्या बोलेंगे, दोनों जुड़ेंगे। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, कंजप्टिव वाटर यूज एफिशिएंसी। क्या बोल सकते हो इसको, कंजप्टिव वाटर यूज एफिशिएंसी। इसको क्या बोल सकते हो, क्रॉप वाटर यूज क्या बोल सकते हैं, कंजप्टिव वाटर यूज एफिशिएंसी भी इसको बोल सकते हैं। मतलब मैं कहने मतलब कई बार मान लो आ जाए भगवान ऐसा कर दे वहां पर ये भी दे दे, फिर बोलेगा अच्छा समझा रहे हो हमारे, तो ईटी से मतलब है, भगवान ने ईटी लिख रखा था एकदम छापा, ये बोल रहा हूँ क्योंकि ईटी का वाई बेटा ईटी का बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, हो सकता है थोड़ा बहुत लेवल दे दे, और आपका लेवल तो खुद जानते हो आप। अब सुनो दूसरा, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी में क्या होता है, डब्ल्यूआर। क्या होता है, डब्ल्यूआर में सब कुछ इंक्लूड होगा, ईटी प्लस जी प्लस पानी का नुकसान चाहे परकोलेशन के रूप में हो, सब कुछ क्या होगा उसमें प्लस होगा। जल मांग क्या होती है, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, तो उसमें ईटी में भी जा रहा है, ठीक है, उसमें जी में भी जा रहा है, प्लस उसमें पानी का नुकसान भी हो रहा है, परकोलेशन, वो किस में आएगा बताओ, डब्ल्यूआर, किसमें आएगा, लिख लो, करवा दूंगा, डब्ल्यूआर, जल्दी लिखो इसको। हाँ बाद में लेना, आंसर बाद में लिख लेना, आप अपने हिसाब से काटा पीटी कर लेना, वो मालूम है, कॉन्फिडेंस है। हाँ इसको, इसका क्यों देख, इधर देखना, इधर कैलकुलेशन बाद में कर लेना, देवी लिख लिया। ये कौन सा हो गया, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं मेरे को। क्या बताओ, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वाई बटा ईटी प्लस जी प्लस पानी का नुकसान, पानी का नुकसान, और इन सभी को क्या मिलते, मतलब क्या बोलते हैं, डब्ल्यू आर। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू आर, लिख लो।
अब तो समझ जाओगे भाई लोगों, अभी नहीं समझो ना तो नौकर नहीं देना। अरे मतलब वाई बटा डब्ल्यू आर होता है ना, तो डब्ल्यू आर में क्या क्या होगा बताओ, ईटी प्लस, ईटी प्लस क्या होगा, अच्छा जी नहीं आएगा इसमें ना, आएगा कि नहीं आएगा, अरे गेंडो जी क्यों नहीं आएगा रे, जलमांग में तो फसल की बुआई से लेकर कटाई होता है ना, तो उसमें तो जी का जब भी तो जिंदा रहेगा, जी के कारण तो पाप सीख रहा हूँ तभी जिंदा रहेगा ना। हाँ सर, हाँ सर, कर लो इसको चुपचाप। इनको तो थोड़ा सा पैसे डालते हालात और जज्बात बदल देते। हाँ सर आपने बोला सही है, हमने 12,000 15,000 20 सर इसलिए तो दिया आपकी बात मानने के लिए दिया हमने। अरे मतलब ये कर लोगे ना बे, अगर मान लो अपने को पानी का नुकसान देता, ईटी प्लस क्या हो जाएगा, जी प्लस पानी का नुकसान हो सकता है, पर्कुलेशन सीपेज, वो क्या करना अपने को, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ दोगे। ये अभी मैंने ये नहीं करा, ये तो समझ जाओगे ना आप ऐसे। भगवान कॉन्फिडेंस तो मेरे को रहता है नहीं इनके ऊपर, कर लोगे इसको। हाँ अब भगवान 10 पता से बांट देना आज है, पता से मत बांटना, पता से बांट देना भाई साहब, पानी वाली रहे। इरिगेशन प्लीज, संयोग जल ये हो ना, इंग्लिश में देख इसको, इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको, कंजक्टिव, दिखाया मैंने कंजक्टिव को है। ये फर्टिगेशन के लिए एन से लेना है, इसमें कौन सा यूज कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस यूरिया, पोटेशियम क्लोराइड नहीं करेंगे, केसीएल तो करते ही नहीं, पोटेशियम क्लोराइड नहीं करेंगे, डीएपी के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ तो इसमें चौथा आएगा, हाँ चलो कर दो, फिनिश कर दो।